हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शी एंड चेज ने पता लगाया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो प्रोटीन से होती है। उसके लिए उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज लिया। T2 बैक्टीरियोफेज, जो T2 बैक्टीरियोफेज है ये फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड हेडेड है। हेड, नेक, एंटी कोडोन, टेल। ये जो डायमंड हेड है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट है, और जो इसकी पूरी बॉडी है, हेड पोर्शन या पूरी बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो इट्स अ बेस्ट एग्जांपल जिससे हमें ये पता चल सकता है कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है या फिर आरएनए, सॉरी प्रोटीन। उसके लिए उन्होंने क्या काम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो बैक्टीरियोफेज लिया इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इट इनफैक्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करेगा। तो उसके लिए और उन्होंने जो बैक्टीरिया लिया वो बैक्टीरिया था एस्केरिशिया कोलाई, जिसे हम शॉर्ट नेम में जानते हैं ई कोलाई। ई कोलाई एज ए बैक्टीरिया उन्होंने यूज़ किया। ही परफॉर्म इज एक्सपेरिमेंट इन 1952, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर हमें पता लगाना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन, तो उसके लिए T4 और T2 बैक्टीरियोफेज आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। वी नो वेरी वेल जो प्रोटीन होता है इट इज मेड अप ऑफ सल्फर, और जो आरएनए या डीएनए होता है उसके ऊपर फॉस्फोरस होता है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या काम किया, उन्होंने हैवी लिए, इट इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव, रिमेंबर वन थिंग, उन्होंने हैवी आइसोटोप लिए इसके, और वो कौन कौन से थे, सल्फर S32, सॉरी S35 SO4 की फॉर्म में, और फॉस्फोरस 32 PO4 की फॉर्म में। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले इस बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्टेड करवाया इकोलाई सेल के ऊपर। हमें पता है जो ये बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैक्टीरियोफेज क्या काम करेगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके साथ फ्यूज़ होकर अपनी ही जैसी मल्टीपल कॉपीज़ को बनाना स्टार्ट करेगा। तो उन्होंने सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज लिए थे, इससे क्या हुआ कि उन्होंने दो चीज़ें करी। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, कुछ पे तो प्रोटीन
रेडियो एक्टिव कर दिया। हमने जो रेडियो एक्टिव दिखाया है वो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है और डीएनए को हम कर रहे हैं यहाँ ब्लू कलर से रिप्रेजेंट। सेकंड केस में उन्होंने क्या काम किया, डीएनए को कर दिया एक्टिव, रेडियो एक्टिव, और जो इसको प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया गया वो सल्फर 35 आइसोटोप से किया गया था। और प्रोटीन को किया, यहाँ पे डीएनए को किया गया फास्फोरस की मदद से, फास्फोरस 32 की हेल्प से किया गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव को रिप्रेजेंट करेंगे ब्लैक से, ये डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन हो गया। आफ्टर फॉर्मिंग different bacteriophage, he followed थ्री स्टेप्स। वो स्टेप्स कौन सी हैं? फर्स्ट, इन्फेक्शन मीन्स अब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्टेड होगा, ये बैक्टीरियोफेज इन्फेक्टेड करेगा और अटैक करेगा बैक्टीरिया के ऊपर। बोथ टाइप ऑफ लेबल वर allowed to infect normally cultured bacteria in separate experiments। अब हम अलग अलग उनको दोनों को इन्फेक्टेड करवाएंगे। सेकंड स्टेप, ब्लेंडिंग। इस स्टेप में these bacteria cells were agitated in a blender to break the contact between virus and बैक्टीरिया। अब उनके बीच में ब्लेंडिंग में हम वायरस, बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस है, वायरस और बैक्टीरिया के बीच में जो कनेक्शन है उसे सेपरेट आउट करेंगे। थर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन। The virus particles were separated from the bacterium by spinning them in सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उन्हें स्पिनिंग करवाएंगे और हाई रोटेशन पे उन्हें सेपरेट आउट करेंगे।
So diagrammatically we explain it. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने एक इक्वली ड्रॉ कर लिया. इस इक्वलाई पर हमने बैक्टीरियोफेज का अटैक करवाया. इन्फेक्शन फर्स्ट स्टेप हमारी, उसमें इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ गया. रिमेंबर वन थिंग, हमने ब्लू से रिप्रेजेंट करना है ये. इस स्टेप में रेडियो एक्टिव डीएनए आया. फर्स्ट ये है हमारी फर्स्ट स्टेप, इन्फेक्शन. यहाँ लिख देते हैं हम रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव बॉडी. क्लियर. सेकंड स्टेप में यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल जीनोम के साथ मिक्स होगा. सिमिलरली यहाँ पर रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल जीनोम के साथ मिक्स होगा. एट द सेकंड स्टेप ब्लेंडिंग. थर्ड स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन में ये देखा गया कि अंदर कोई भी चीज रेडियो एक्टिव नहीं है और यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट बाहर आ गई है, अलग हो गई, सेपरेट आउट हो गई, और अंदर कोई भी चीज़ जो सिंथेसाइज हुई है वो कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है, वो नॉर्मल है. जबकि सेकंड केस में ये देखा गया कि अंदर पूरी की पूरी जो बैक्टीरिया है वो रेडियो एक्टिव हो गया. सेंट्रीफ्यूगेशन. तो उन्होंने रिजल्ट ये निकाला बाद में कि समहाउ डीएनए वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल, नॉट प्रोटीन. ये उनका कंक्लूजन था. Just recall the Hershey and Chase experiment which was given by Hershey and Chase in 1952. उन्होंने एक बैक्टीरियोफेज लिया. बैक्टीरियोफेज एक्चुअली एक वायरस है, T2 बैक्टीरियोफेज, जिसमें एक डायमंड हेड होता है जिसके अंदर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, एक नेक है और एक टेल पोर्शन है. जो हेड पोर्शन या पूरी बॉडी है वो प्रोटीन कोट की बनी हुई है. उन्होंने उसको इन्फेक्टेड करवाया बैक्टीरिया पर. जो बैक्टीरिया था वो एस्केरिस कोलाई इकोलाई था, जिसकी प्रोटीन की तो प्रोटीन की तो कोट थी और प्रोटीन कोट बनी हुई थी. मैक्सिमम जो पॉलीमर थे वो सल्फ़र के थे, तो उन्होंने हैवी आइसोटोप सल्फ़र का लिया. और सेकंड
डीएनए जो फॉस्फोरस का बना हुआ था, इसलिए उन्होंने हैवी आइसोटोप और रेडियोएक्टिव आइसोटोप फॉस्फोरस का लिया। उन्होंने उसको अलग अलग कल्चर्ड करवाया और अलग अलग कल्चर करवाने से दो तरीके के बैक्टीरियोफेज को एक्सट्रैक्ट किया। फर्स्ट बैक्टीरियोफेज जिसका बॉडी नॉर्मल थी, सॉरी बॉडी रेडियोएक्टिव थी, डीएनए नॉर्मल था, और सेकंड जिसका डीएनए रेडियोएक्टिव था बट बॉडी नॉर्मल थी। उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो किया, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रिफिकेशन। इन्फेक्शन के अंदर उन्होंने दोनों तरीके के डिफरेंट काइंड के बैक्टीरिया फेजेस को इन्फेक्टेड करवाया इकोलाई सेल्स पर, और वहाँ पे उन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर दिया इकोलाई सेल के अंदर। सेकंड स्टेप है ब्लेंडिंग स्टेप में उन्होंने उनको एक ब्लेंडर में डाला, जिसके कारण उन्होंने कनेक्शन ब्रेक डाउन कर दिया बैक्टीरिया का और बैक्टीरियोफेज का, और बैक्टीरियल सेल के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल था जो बैक्टीरियोफेज का था वो भी रेप्लिकेट करने लगा। थर्ड स्टेप सेंट्रिफिकेशन में उन्होंने जब उन्होंने सेंट्रिफिकेशन मशीन में डालकर उनको रोटेट करवाया, स्पिनिंग करवाई, तो वहाँ पर बैक्टीरियोफेज की कोटिंग इकोलाई सेल से अलग हो गई, और उन्होंने देखा कि इकोलाई सेल के अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल या कोई भी आइसोटोप या कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल नहीं पाया गया। जबकि सेकंड कंडीशन में जहाँ पर डीएनए रेडियोएक्टिव था वहाँ पे अंदर पूरी इकोलाई रेडियोएक्टिव हो गई थी। तो उन्होंने पता लगाया कि इससे डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जबकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता।